दर्शकों नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA रियल न्यूज एनालिसिस। हम बात कर रहे हैं उन ग्रंथों के बारे में जो कि ऋग्वेद से भी पहले रचे गए और जिनके सबूत, जिनके साक्ष्य प्राचीन ग्रंथों में मौजूद हैं, मगर इतिहासकारों ने जानबूझकर इस बात को दुनिया से छुपाया और ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन ग्रंथ बताने की कोशिश की, और वो भी बहुत ही नई अवधि जोड़कर। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ नहीं उसमें बताया था। और अब हम बात करेंगे उन ग्रंथों की जो ऋग्वेद से भी पहले रचे गए और जिनका उल्लेख ऋग संहिता में, यास्क के निरुक्त में, ऋग्वेद में मिलता है। वेद मंत्रों का भाषाई गठन ये बताता है कि उनके रचना काल के समय अवश्य ही कोई सुगठित व्याकरण रहा होगा। सभी प्रतिसांख्य ग्रंथ भी उसी व्याकरण की वजह से संभव हुए। तब वह कौन सा ग्रंथ था जो ऋग्वेद से भी पहले रचा गया? इसे किसने रचा? इस ग्रंथ का नाम क्या था? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं जब हम बात करते हैं ऋग्वेद से प्राचीन ग्रंथों की मौजूदगी की। इन ग्रंथों की मौजूदगी के संकेत जिन किताबों में मिलते हैं उनके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ नहीं में बताया था। इस वीडियो में हम आपको नाम बताने जा रहे हैं उन ग्रंथों का जो ऋग्वेद से भी पहले रचे गए। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ को, जो कि ऋग्वेद नहीं है, ब्रह्मा ने बृहस्पति को पढ़ाया और बृहस्पति ने उसे इंद्र को पढ़ाया। इंद्र ने आगे उसे खंडों में विभाजित कर देवताओं को पढ़ाया और वहाँ से उन्होंने ही ऋषि मुनियों को भी पढ़ाया। तो इंद्र ने ऋषियों को भी पढ़ाया और उसे अलग अलग खंडों में बांटकर देवताओं को भी पढ़ाया। मगर ब्रह्मा और बृहस्पति के द्वारा पढ़ाया गया ये ग्रंथ इतना बड़ा था कि इंद्र उसे पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सके और इसका काफ़ी अंश छूट गया। महाभाष्यकार पतंजलि इस दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ का उल्लेख करते हैं जो ऋग्वेद से भी प्राचीन है और वो इसका नाम भी बताते हैं। तो ये दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम शब्द परायण था। तो दुनिया के सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम था शब्द परायण, जिसे ब्रह्मा ने बृहस्पति को पढ़ाया और बृहस्पति ने जिसे इंद्र को पढ़ाने की कोशिश की, मगर इंद्र उसे पूरा नहीं पढ़ सके। और ये व्याकरण का ग्रंथ था, ये भाषा की नियमावली थी कि भाषा किस तरह से सुगठित होगी, भाषा किस तरह से कही जाएगी, किस तरह से रची जाएगी। और इसी शब्द पारायण की वजह से ये संभव हो सका कि ऋग्वेद हमारे सामने आया। उसकी ऋचाएँ उसी तरह से सुगठित हैं जिस तरह के नियमावली शब्द पारायण में बताई गई। पतंजलि कहते हैं कि बृहस्पति ने इंद्र को एक एक पद का उपदेश किया, शब्द पारायण के एक एक पद का उपदेश किया, मगर वह इसे पूरा नहीं पढ़ सके। इंद्र चूंकि इसे पूरा नहीं पढ़ सके थे तो जितना उन्हें याद हुआ वो ऐन्द्र व्याकरण कहलाया, वो शब्द पारायण नहीं रहा, क्योंकि शब्द पारायण का एक काफ़ी हिस्सा इंद्र याद नहीं कर सके थे। वो इतना विशाल और विस्तृत था कि उसे इंद्र भी पूरा नहीं पढ़ सके। तो इंद्र ने जो याद किया, जो अंश याद किया, उसका वो ऐन्द्र व्याकरण कहलाया। यह ऐन्द्र व्याकरण भी कोई सूक्ष्म या छोटा ग्रंथ नहीं था, इसमें भी विस्तृत नियमावली थी भाषा की। ऐन्द्र व्याकरण कितना विशाल था, अगर हम ये समझना चाहते हैं तो हमें महाभारत के टीकाकार देवबोध की टिप्पणी को देखना चाहिए। देवबोध लिखते हैं कि व्यास मुनि ने महाभारत को लिखते वक्त जिस व्याकरण का इस्तेमाल किया उसके पद जो है ऐन्द्र व्याकरण में मिलते हैं, वे पाणिनि व्याकरण से नहीं है। और वैसे भी पाणिनि व्याकरण जो है वो महाभारत काल के बाद की है। देवबोध चूंकि व्यास और पाणिनि दोनों के बाद के हैं, इसलिए वो दोनों को जोड़ते हुए टीका करते हैं और कहते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण इतना विशाल था कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो उसके आगे बहुत ही छोटा है। देवबोध एक उपमा देते हैं ऐन्द्र व्याकरण की विशालता को बताते हुए। वो कहते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण अगर सागर है तो पाणिनि की जो व्याकरण है वो उसके आगे गाय के खुर के समान है।
यानी उसमें बहुत ही कम नियम है, वो उसके मुकाबले बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण कितना विशाल था। और फिर ऐन्द्र व्याकरण से भी शब्द परायण, जिसे ब्रह्मा ने साक्षात बृहस्पति को कहा था, वो कितना विशाल रहा होगा। तो व्याकरण का ऐसा महाग्रंथ जिसकी वजह से संस्कृत जैसी भाषा संभव हुई, वो जाहिर है कि वो ऋग्वेद से पहले रचा गया, जबकि ऋग्वेद का रचना काल ईसा से 3000 साल पहले जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसे साक्ष्यों के द्वारा प्रस्तुत किया था कि ऋग्वेद चूंकि सरस्वती नदी के सूखने से पहले रचे गए हैं और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन बहते हुए आया है, तो ये संभव नहीं है कि वो उसके सूखने के बाद रचे गए हों। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो ऋग्वेद नहीं है दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ देख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि ऋग्वेद से पहले जिसके आधार पर ऋग्वेद की रचना हुई, वो व्याकरण, शब्द पारायण, जो ब्रह्मा के द्वारा साक्षात कहा गया, वो इतना विस्तृत और विशाल था कि वो देवताओं के लिए ही समझना मुश्किल था, तो नर, मनुष्य, दानव के लिए वो कैसे संभव हो पाता। तो इसे बाद में सरल किया गया। शब्द पारायण व्याकरण इतना कठिन था कि वो आम मनुष्य के लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। तो इसके सरलीकरण का कार्य एक और देव ने किया और वो परम पूजनीय माने जाते हैं, परम प्रिय माने जाते हैं। और वो देव कौन है और उन्होंने इसे कैसे सरल किया, इसकी चर्चा हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम भारतीय संस्कृति और धरोहर से जुड़ी उन सूचनाओं को साझा करेंगे जिन्हें इतिहासकारों ने छुपाने की भरकस कोशिश की है, जिनका उल्लेख हमारे आदि ग्रंथों में मौजूद है। उन ग्रंथों का उल्लेख भरपूर आता है इतिहास में, लेकिन उनमें जो साक्ष्य दिए गए हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, ताकि दुनिया ये न जान सके कि भारतीय संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति थी उसमें भाषा, विज्ञान और गणित के स्तर पर कितना अधिक काम हुआ था, कितना उच्च कोटि का काम हुआ था। जहाँ पहुँचने में यूरोप को 18वीं सदी लग गई, वो काम ईसा से भी सदियों पहले भारत में हो रहा था और वो निरंतर क्यों नहीं रह सका, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि इस व्याकरण को, जो इतनी कठिन थी आम मनुष्य के लिए, किसने सरल किया और किसने इसे आम लोगों की भाषा में तब्दील किया। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।